नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज से 40 से 50 साल पहले भारत के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु श्री आचार्य रजनीश ओशो, जो पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे, आज वो हमारे साथ हैं भगवान शशि वासुदेव के नए जन्म में, जो कहते हैं कि वही पिछले जन्म में ओशो थे। उनका पुनर्जन्म हुआ है एज भगवान शशि वासुदेव। उनका इस जन्म में नाम है शशि वासुदेव, जो कि बिहार में है। ओशो की मृत्यु आज से 32 साल पहले 19 जनवरी 1990 को हो गई थी। आइए आज हम बात करते हैं भगवान शशि वासुदेव से, जो कि बिहार से हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मंच छोटा है बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मंच के माध्यम से यदि मैं लोगों से बातचीत कर पाता हूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और इस मंच के माध्यम से कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, पूरी दुनिया के साथ, पूरे विश्व के साथ साझा करूंगा। इसी उम्मीद के साथ हम दोनों यहाँ बैठे हैं और कुछ प्रश्न आप मुझसे पूछें, कुछ उत्तर मैं दूं, कोई अनुभव जो आप मेरे साथ साझा करें, कोई अनुभव जो मैं आपके साथ साझा करूं। बस यही बातचीत है। उम्मीदें दुनिया है, ये यकीन दस्तूर कुछ ऐसा है सनम। बातचीत की दुनिया है जानम, इस जिंदगी में ऐ हंसी थोड़ी देर बातचीत ही सही। कि धड़कन है कुछ इस दिल के अंदर, धड़कनों की तरह तुम मेरी आंखों तक आ गए हो आज, ऐ दोस्त क्या इतना काफी नहीं? तो सबसे पहले तो यही सवाल उठता है हम सभी के मन में कि आप ओशो हैं, आप ये कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं या मैं खुद हूँ, हम कैसे यकीन मान लें इस बात का? हाउ कैन आई बिलीव दिस? यकीन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यदि मैं कुछ कहता हूं अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मैं कहता हूं कि मैं पिछले जन्म में आचार्य रजनीश यानी ओशो था। मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये मेरा अनुभव है, ये बात मुझ पर बीती है। अच्छा, ये मेरे साथ हुआ है, ये किसी और के साथ नहीं हुआ। मैं कितना ही चाहूं कि आप मुझ पर यकीन करें, मुझ पर श्रद्धा करें, आप नहीं कर सकते जब तक कि आप करना नहीं चाहते, जब तक कि मेरे अनुभव आपके अनुभव ना बन गए। मैं कुछ कहता हूं आपसे, यदि ये बात आपके जीवन पर खड़ी नहीं उतरी, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं पूरी दुनिया को ये कह दूं कि आप मुझे ओशो के रूप में माने ही। मेरा अनुभव कुछ रहा, मैंने अपनी प्रतीति स्वयं की, अपना अनुभव किया, मैंने स्वयं को जाना, मैंने आत्म साक्षात्कार किया। ये मेरी शुरुआत रही आत्म जागृति की ओर। मैं जान गया मैं कौन था। केवल ओशो ही नहीं, अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक व्यक्तियों के रूप में मैं आता रहा हूं। ये शरीर बनते रहे हैं, मिटते रहे हैं, लेकिन ये आत्मा, सच्चित आनंद रूपी जो आत्मा है, निराकार है, अविनाशी है। इट्स टाइमलेस, समय के परे है। विद इन द एम्बिट ऑफ टाइम इट हैज नो एग्जिस्टेंस, but it also has its own existence within the ambit of time, within this universe, within the framework of this cosmic order. समय के साथ भी आत्मा है, समय के बाद भी आत्मा है, ब्रह्मांड के साथ भी है, ब्रह्मांड से परे भी है। मेरा उद्देश्य तो कभी से नहीं रहा कि आप मुझे ओशो के रूप में माने। मैं तो बस कुछ बतलाने आ गया फिर से दोबारा। आप मुझे माने ना माने क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यदि मैं कुछ कह दूं आपसे, इफ आई से समथिंग टू यू राइट नाउ, and if it is able to impact you tremendously, and if it has the audacity, the capacity to awaken you, then I think I am successful. Then I think my mission is accomplished. My mission is not to reveal myself as Osho. It is a secondary objective. Whether it gets fulfilled or not, that is another thing. What my prime motive is that I am here to awaken you. Your awakening should happen even if I become a medium. I am only facilitating your awakening, your meditation. I'm only trying to help you transcend the very dimensions of your consciousness. आपकी चेतना, उसमें वृद्धि हो, उसमें उतार चढ़ाव ना हो, और ज़्यादा वृद्धि हो, और अपनी चरम ऊंचाइयों को ये आपकी जो चेतना है छू जाए। बस यही माध्यम बन जाना चाहता हूं। इस माध्यम के द्वारा आपको जगा देना चाहता हूं, आपके हृदय को कंपित कर देना चाहता हूं। आपके भीतर जो प्रेम था, आपके भीतर जो करुणा थी, आपके भीतर जो ज्ञान था, उसमें जरा सी कमी आ गई। इतने वर्षों में या बहुत से वर्षों में या अनेक सदियों से ये जो कमी आई है, उस पर कार्य करना मेरा सिद्धांत है, उस पर कार्य कर रहा हूं।
आप मुझे रजनीश के रूप में माने ना माने क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन यदि मैं आज इस मंच पर बैठा हूं, आपसे कुछ कहता हूं, इस जीवन में कुछ भी करता हूं, इससे यदि आप जाग जाते हैं, इससे यदि आपके भीतर एक दृष्टि पैदा हो गई, जिस दृष्टि से आप समस्त विश्व को प्रभु की दृष्टि से देख सकते हैं, ऐसी दृष्टि जो आध्यात्मिक दृष्टि है, ऐसी दृष्टि जो सब दृष्टियों को, सब लोगों को अपने भीतर समाहित कर सकती है, ऐसी दृष्टि का विकास करो। I am trying to develop that very eye inside you, that eye which is able to witness all of existence at once, simultaneously, spontaneously. मैं दोबारा जन्म लेकर आया केवल यह बतलाने के लिए नहीं कि मैं रजनीश हूं। मैं कितनी देर बतलाऊंगा और आप कितनी देर सुनेंगे, और क्या किसी के बताने से कोई मान भी पाया है? यदि ईश्वर स्वयं भी यहां आकर आपसे बातचीत करें, आपके पास बैठ जाएं और कह दे कि हां मैं ही ईश्वर हूं, जैसा कि श्री कृष्ण करते थे, उन्होंने अर्जुन से कहा कि हां अर्जुन मैं ही ईश्वर हूं, लेकिन क्या सब लोग मान पाए? संजय भी कहते थे हां ये ईश्वर हैं, आप कौरवों के पिता हैं, माने, हे सम्राट आप माने, भगवान है ये, कृष्ण भगवान है, आपको मानना पड़ेगा। कृष्ण स्वयं कहते हैं, कृष्ण अपना विराट रूप भी दिखला रहे हैं, लेकिन हर कोई ना मान सका, कौरवों के पिता ना मान सके, मुश्किल थी। ईश्वर को उसी क्षण जब वो अवतरित होता है मान लेना बड़ी मुश्किल वाली बात है। जैसे कि जीसस थे, क्या सब लोग मान पाए? नहीं, लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। मैं अभी कहता हूं कि मैं रजनीश हूं, या आई एम द रीइंकार्नेशन ऑफ आचार्य रजनीश ओशो, एंड आई कैन स्पीक वेरी आउटराइटली, वेरी ब्लैटेंटली, with a lot of courage, enthusiasm and perseverance, and I am not deviating from my point ever. As long as I am alive, I will stick to this very argument of mine, I will stick to this very revelation of mine. I am not walking out. And if you think that I am not the reincarnation, it is your own opinion. If I have seen a dream last night, it is my own experience. Even if I say to you that I have seen something last night, yesterday night, I have seen something, I had gone to Switzerland, but it is only my experience. You have not visualized this through your own experience, you have not seen this through your own eyes, and that is the reason why you may believe in it or you may not believe in it. लेकिन मैं ऐसा कहूं, आप मुझ में माने, मुझ में श्रद्धा रखें, आवश्यक नहीं है। मैं जो कहता हूं उन शब्दों को यदि आप पूरा पूरा जान ही लें, उसका अनुभव कर लें, मैं जो बात कहता हूं उस बात का अनुभव ही कर लें, इतना काफी है। मैं तो बस आपको जगाने आया, मैं कौन हूं मुझे जानना है आवश्यक नहीं, आप स्वयं को जाने। और मैं तो यह भी कहूंगा कि आप पूर्व जन्मों में कौन थे यह जानकारी ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं भी नहीं निकला था इस यात्रा पर कि मैं स्वयं को जान ही लूं मैं कौन हूं, यह यात्रा बस हो गई। यात्राएं तो चलती रहती हैं, पता नहीं किस क्षण कौन सी बात याद आ जाए और किस क्षण जिंदगी किस मकाम पर चली जाए, किस दिशा में चली जाए, कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता था, लेकिन यह हो गया। और जब हो ही गया, मैंने ईश्वर की प्रतीति कर ही ली है, मैंने खुदा को देख ही लिया है। तो खुदा कैसा है, ईश्वर कैसा है, यह अनुभूति कैसी है, ये हृदय में जो कंपन हो गया है ये कैसा है, मैं आपसे कहने आ गया, मैं आपको जगाने आ गया, आपको बताने आ गया। आप मुझ में श्रद्धा ना करें, संदेह करना चाहते हैं करें, पूरा पूरा संदेह करें, लेकिन आप इतना भी तो जाने, समस्त विश्व के सामने आकर ये कह देना कि मैं वही हूं, इससे घबराए बिना कि कौन मेरे शत्रु बन जाएं, एंड हु इज गोइंग टू अटैक मी द नेक्स्ट डे, who is going to attack me the next day, without even thinking about all these things, without even getting scared of all these things. Although there are many vulnerabilities surrounding me, and they are surrounding me only after I have disclosed myself as the reincarnation of Acharya Rajneesh Osho. I was very safe earlier. Now I can be killed, I can be shot dead any moment if there happens to be an enemy of mine, and these things are very much anticipated. I am not scared of all these things. I am not even anticipating this fear inside me.
even in the long run. I am not anticipating this fear. Never. I am not scared of anything. I am revealing myself as myself in my own totality with so much of courage, vitality, and truth. It is my truth. I have realized myself, and it is my recommendation, and it is my teaching for you to realize yourself as well. यदि मैं जाग सकता हूं तो आप भी जाग सकते हैं, आप भी जाग सकते हैं, आप भी जाग सकते हैं, सब लोग जाग सकते हैं। यहां जो लोग बैठे हैं जिनसे बातचीत करता हूं वो भी जाग सकते हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जो कैमरामैन है वे भी जाग सकते हैं, और जो सारे लोग मुझे देखते हैं पूरी दुनिया में बैठकर वे भी जाग सकते हैं। जागरण का समय आ गया तो जागें। मैं कौन हूं, कैसा हूं, इसकी फिक्र ही ना करें। बस जो मैं बोलता हूं उस पर पूरे पूरे केंद्रित हो जाएं, ध्यान से भर जाएं। यही मेरी इच्छा भी है, यही मेरी उम्मीद भी है कि कायम है ये दुनिया ए दोस्त किसी उम्मीद पर, किसी उम्मीद के लिए। कल का दौर कुछ और था कि आशिकी भी कुछ और रही ए सनम। आज इसी वक्त तेरी आंखों में हम डूब गए कुछ इस कदर ए सनम, हमें तो पता भी नहीं। लोग सोते रहे सदियों तक कि सोने का वो दौर था ए सनम। अभी मेरी आंखों में देख लो तुम थोड़ी देर, इससे ज्यादा मुझे और कुछ कहना तो नहीं। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, आप मेरी बातों को सुने। आप यहां विज्ञान का इस्तेमाल ना करें। आप यहां संदेह लेकर भी थोड़ी देर के लिए ना आए, थोड़ी देर संदेह से रिक्त हो जाएं, संदेह को छोड़ दें। संदेह से होगा भी क्या? आखिर में एक श्रद्धा तो चाहिए जीवन में। आप जब सड़कों पर निकलते हैं, बहुत सारी गाड़ियां चलती रहती हैं, आप इतना भरोसा तो करके ही निकलते हैं कि जो आने वाली कार है सामने से, कार आपको ठोकर न मार दे, आपको टक्कर न मार दे, कार आपको कुचल के ना निकल जाए। पीछे से एक ट्रक आता है, आपको कुचल के ना निकल जाए। इतनी श्रद्धा के साथ जब आप सड़क पर चल सकते हैं, जब आप किसी को नहीं जानते, वो जो कार चलाता व्यक्ति है उसको भी नहीं जानते, जो ट्रक चलाता व्यक्ति है उसको भी नहीं जानते हैं, लेकिन चलते जाते हैं, चलते जाते हैं इस भरोसे पर, इस उम्मीद पर कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो मुझ में श्रद्धा रखने में कोई बुराई भी नहीं है। हालांकि मैं ये भी नहीं कहता कि श्रद्धा रखें, आप नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन कोई बुराई भी नहीं है। यदि मेरी किसी बात से आपका रूपांतरण होता है, इफ एनी ऑफ माई वर्ड्स इज एबल टू ट्रांसफॉर्म यू इन सम वे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसेंडेंस, देन आई थिंक आई एम अ सक्सेस। हमने बुलाया भी इसीलिए था आपको कि ओशो है नहीं, वो तो बात दूसरी है। अगर आप हमारी स्पिरिचुअली हेल्प कर सकते हैं, या फिर हम सबकी जो यूथ है इस कंट्री की, तो वो बात बहुत बड़ी हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अवेयरनेस के बारे में मैंने काफी पढ़ा सुना। अवेयरनेस क्या होती है? जब आप जीवन में पूरी तरह जाग जाते हैं, पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं, जीवन को चेतना के साथ जीते हैं, चैतन्य रूप से जीते हैं। यदि आप उठते हैं तो जानते हैं कि आप उठ रहे हैं, सोते हैं तो आप जानते हैं कि आप सो रहे हैं। यही जागरण है, यही अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब ऐसा नहीं है आप कोई जादुई शक्ति डेवलप कर लें, उसको जगा लें, कुंडलिनी जागृत कर लें, उसमें लग जाएं, या लोग जो ध्यान करवाते हैं ध्यान करने चले जाएं। कैसे करेंगे ध्यान जब आप स्वयं में स्वयं से जाग ही ना पाए, अवेयर ही ना हो पाए, चेतना से पूरे पूरे भर ही ना गए, आप ध्यान कर भी कैसे सकते हैं? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई आपसे कहता हो चलें, मेरे साथ चलें, मैं आपको प्रेम करना सिखा दूं। नहीं हो पाएगा। प्रेम हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, जागरण हो जाएगा, आप जग जाएंगे। बस इतना जान ले कि हाँ थोड़े सोए हैं। यू आर अ लिटिल अनअवेयर राइट नाउ। द मोमेंट you realize that you are a little unaware right now. I will not say that you are a lot unaware. You are tremendously unaware, but I will still say that you are a little unaware to help you a little bit from the perspective of your self-esteem. A little boost from my side that you are not at all a bad man. You are not completely sleeping. I am just trying to motivate you a little. I'm not completely degrading your stature in the society, the position that you hold. I am not besmirching your integrity. I'm not disrespecting you. I am only saying that you are a little in the sleeping mode. You just have to realize this thing. The moment you realize that I was a little asleep, the last moment, the next moment, it is highly likely
There is a tremendous, there is a colossal possibility that you will be awakened. This is awareness. When you live your life in its utter totality, this is the beginning of awareness. Awareness is an endless concept. If you are aware right now, it is not that you have become completely or totally aware. It is a process. This awareness will increase more and more every moment, every day, phase by phase, stage by stage, in a very systematic manner. Once you are aware of your body, of your environment, then you will be aware of the entire cosmos. एक बार स्वयं के बारे में तो जाग जाएं, जान जाएं, स्वयं के बारे में जागरण हो जाए, स्वयं के बारे में जानना हो जाए, जानकारी इकट्ठी हो जाए, फिर आसपास के बारे में जाग सकते हैं। आसपास के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में आप और अवेयर हो सकते हैं, चेतना से युक्त हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो सामाजिक स्तर है, ये जो रीजनल लेवल है या पर्सनल लेवल है, या जो सराउंडिंग्स का जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो दृष्टिकोण है, उससे आगे बढ़ सकते हैं, ब्रह्मांड के तल पर जाग सकते हैं, जिसे हम समाधि कहते हैं या ट्रांस कहते हैं। द अल्टीमेट पॉइंट इन मेडिटेशन विच इज ट्रांसेंडेंस, sheer transcendence, total transcendence, final transcendence. But I will not say that this transcendence is also limited, or it is also something that will be stagnant at one point. That means it will not move on. It will move on. It is a process. It will keep happening. The way we are breathing right now, this breathing doesn't stop in one moment. It is a ceaseless process, continuous process. लगातार श्वास लेते जा रहे हैं। ये श्वास लेने का कार्यक्रम हो गया, ये जागरण का रवैया हो गया, ये कार्यक्रम चलता है, ये जागरण का समय आ गया। आप जागते हैं, जाग गए, जागते चले जाते हैं, जागते चले जाते हैं, रोज थोड़े और जागते हैं। आज थोड़ा जाग पाए, अगले क्षण थोड़ा और जाग गए, फिर धीरे 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 जागरण इतना घना हो जाता है, इतना सटीक हो जाता है, इतना वैश्विक हो जाता है, आपको स्वयं ही लगेगा ये हो क्या गया मेरे भीतर, मैं करता क्या हूं। पहले मैं केवल अपने शरीर के भीतर था, मैं अपने शरीर को जानता था, मैं अपने श्वास पर केंद्रित था। आज मुझे हो क्या गया, आज समस्त ब्रह्मांड जैसे मुझ में विलीन हो गया, मैं समस्त ब्रह्मांड में विलीन हो गया। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर देखता हूं, या ईश्वर मुझे देखता है, या मैं ईश्वर हूं। पता नहीं क्या हो गया, यही तो जागरण का क्षण आ गया। भक्त और भगवान एक हो गए, नर से नारायण की यात्रा पूरी हुई। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती, शाश्वत है यह यात्रा, सुखद है, चलना है और चलना है, रुकना नहीं है। आपसे मैं कहूं श्वास लेते हैं, रोक दें, बहुत श्वास ले चुके हैं, मर जाएंगे। इसी तरह मैं आपसे कह दूं कि आप जाग गए, अब ना जागें, काफी जागना हो गया, ये काफी जागरण है, इसके बाद ना जागे, नहीं, जागते चलें, जागते चलें। समाधि की अवस्था भी चलती चले, चलती चले, और अधिक समाधि में जाएं, और अधिक समाधि में जाएं। जब परमात्मा अनंत है, खुदा का कोई अंत नहीं है, ईश्वर का कोई अंत नहीं है, तो जागरण या समाधि क्या अनंत नहीं, अनंत है। थोड़े थोड़े जागते चले जाते, समस्त ब्रह्मांड को स्वयं में समाते चले जाते हैं। आज थोड़ा समा पाए, कल थोड़ा और समा पाए। जैसे कि वैज्ञानिक खोज करते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, बहुत सारे टेलीस्कोप्स, हबल टेलीस्कोप, अभी भी थोड़े दिनों पहले कोई टेलीस्कोप छोड़ा गया, तो ब्रह्मांड को वैज्ञानिक देखते हैं, समझते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा समझते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा देखते हैं। एक दिन में घटना पूरी नहीं हो जाती, और कहते हैं कि हम अनंत काल तक भी यदि ब्रह्मांड को समझते चलें तो भी हम नहीं पूरी तरह समझ पाएंगे। यही तो सौंदर्य है। परमात्मा का बनाया हुआ ब्रह्मांड भी इतना विशाल है, इतना विराट, इतना अनंत है। स्वयं सोचें, परमात्मा स्वयं में कितना अनंत, विराट, विशाल हो जाएगा। स्वयं में सोचें आप क्या हैं, स्वयं में सोचें जागरण क्या कितना विराट है, कितना फैला हुआ है। इसका फैलाव तो देखें, कहां से शुरू कहां अंत हो जाता कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, और ना जानना सुखद है, अच्छा है, ठीक ही है। आप मुझसे जागरण का प्रश्न करते थे, अवेयरनेस का प्रश्न करते थे, मैं उत्तर दूं भी तो क्या दूं। मैं बस इतना कहूं कि आपको मैं पूरी तरह अभी देख लेता हूं, आप मुझे पूरी तरह अभी देख लेते हैं, अभी पूरी तरह मैं सबों को देख लेता हूं, जितने लोग भी मेरे आसपास हैं। मैं तो कहूंगा इतना देख लेना भी जाग जाना है। पहला कदम तो आप बढ़ा ही चुके हैं, पहली बात तो आप कर ही चुके हैं। एक जो पहली मुहिम है, इसका काम तो पूरा हो गया। अब आगे चले,
चलते चलें, जीवन चलना ही है। एक सफर है ये जिंदगी ऐ दोस्त, इस सफर में हम क्या करें? तुम्हारे दिल तक उतरना हो गया है मुमकिन ऐ सनम, जिंदगी में इससे ज्यादा और मेरी कोई तमन्ना तो नहीं। आज की दुनिया में हम सब बहुत बिजी रहते हैं और हमारे अंदर ही अंदर एक बात चलती रहती है कि यार मैं ना मेडिटेशन करूंगा, कब एक बार मेरे साथ ये चीज हो जाए ना, जैसे मुझे भी लगता है कि एक बार मैं कामयाब हो जाऊं, ये कर लूं, पैसा वगैरह कमा लूं, उसके बाद मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीऊंगा, है ना, मैं थोड़ा संन्यास की तरफ बढ़ूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा या उस आश्रम में जाऊंगा वगैरह वगैरह। तो ये सब मेरा कहीं धोखा तो नहीं अपने आप से, कह रही मैं गलत तो नहीं कह रहा? क्या मैं इसी लाइफ में कैसे मैं मेडिटेशन करूं, कैसे मैं अपना होश बढ़ाऊं, या कैसे मैं इबादत कर सकता हूं बेसिकली? You are asking me a question related to meditation. How to meditate? जी. Even why to meditate and what is meditation? Should we go somewhere in order to do meditation or should we not go? What is the idea behind this whole meditation phenomenon? बिल्कुल। क्या आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? आश्रम में जाना चाहिए, ये वो पूछ रहा हूं। आश्रम में तो जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन आप किस आश्रम में जाते हैं ये भी जानना चाहिए आपको। अच्छा। आप कहीं बाहर जाएं इससे पहले थोड़े भीतर उतर जाएं। बाहर आपको कोई कहता हो कि हम आपको ध्यान सिखा देंगे, उससे पहले सोचें और समझें क्या ध्यान भीतर घट भी पाया है, क्या आप ध्यान में उतर भी चुके हैं। ये तो वैसी बात हो गई जैसे कि कोई बाहर कहता हो आए मेरे पास, आए हमारे पास, आए मेरी संस्था से जुड़ जाएं, हम आपको प्रेम करना सिखा देंगे। मेरी संस्था में यदि आप एक बार आ गए, प्रेम तो हो ही जाना है। और यहां प्रेम की संभावनाएं भी बहुत है। अब किसी स्त्री का नाम संभावना है या नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन वे कहते हैं कि संभावना बहुत अधिक है प्रेम की, आएंगे तो प्रेम हो ही जाएगा। हो सकता है हो जाए, लेकिन क्या किसी के कहने से कभी प्रेम हो भी पाएगा? नहीं, कभी नहीं। ध्यान और प्रेम लगभग एक जैसे हैं। जो व्यक्ति प्रेम में पूरी तरह उतर गया है, ऐसा व्यक्ति ध्यान में भी उतर चुका है। बिना ध्यान में उतरे प्रेम में आप नहीं उतर सकते। कोई बाहर कहता हो आए ध्यान सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते। आपको बता सकते हैं ध्यान के बारे में, ध्यान क्या होता है थोड़ा बहुत बता सकते हैं, ध्यान को जरा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेडिटेशन इज बियॉन्ड ऑल एक्सप्लेनेशंस, because meditation is the essence of existence. It is the essence of God. It cannot be explained. It can only be described to a certain degree. It can never be explained. आप ध्यान को कभी परिभाषित नहीं कर सकते। आप ध्यान को केवल और केवल जरा सा बतला सकते हैं लोगों को। हाँ, इसकी व्याख्या जरा कर सकते हैं, लेकिन व्याख्याएं भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, अनंत व्याख्याएं हैं। आप आश्रम के विषय में पूछते हैं, हाँ बहुत सारे आश्रम हैं जो ध्यान सिखाते हैं, सिखाने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसी अनुभूति जो स्वयं से स्वयं में ही होती है। ध्यान की घटना स्वयं से स्वयं में ही हो जाएगी। ये घटना घटेगी भीतर, इसे भीतर घटना ही होगा। अगर ये घटना भीतर नहीं घटती है, आप नहीं सीख पाएंगे, आप नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। जब मैंने ध्यान के विषय में ये कहा कि ध्यान की परिभाषाएं भी अनंत हो सकती हैं, ध्यान की व्याख्याएं भी अनंत हो सकती हैं, लेकिन यहां इस संदर्भ में यह जानना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ध्यान की घटना स्वयं से स्वयं में ही घटेगी। इसे आपको स्वयं ही समझना है, इसकी प्रतीति आपको स्वयं से ही करनी है। कोई बाहरी संस्था ध्यान के विषय में क्या बतलाएंगे ये लोग? प्रेम के विषय में जो लोग कहते हो कि आए हम प्रेम करना सिखा दें, प्रेम में पढ़ना सिखा दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रेम हो जाता है, प्रेम की घटना घटेगी, ध्यान की घटना घटेगी, स्वतः ही घटेगी। हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिलहाल, टेम्परेरीली, जरा कुछ समय के लिए। यदि आप कहीं जाना चाहते हैं, जरा कुछ समझना चाहते हैं, किसी से कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो जाएं, किसी भी संस्था में जाएं। लेकिन फिर भी मैं यहां एक बात आपसे कह दूं कि यदि संभव हो और यदि गुरु जीवित हो और गुरु योग्य हो तो जाएं, सीखें, समझें। केवल ध्यान ही नहीं, जीवन को सीखें, जीवन को समझें। अक्सर तो ऐसा हो जाता है, लोग सारी जिंदगी जी लेते हैं और एक क्षण भी जी नहीं पाते। श्वास लेते रहते हैं, वर्षों वर्षों तक श्वास लेते रहते हैं, सांस तो ले ही रहे हैं, लेकिन एक क्षण भी श्वास नहीं ले पाते। वर्षों जीते हैं लेकिन एक क्षण भी नहीं जी पाते।
वर्षों देखते हैं आंखों से, लेकिन एक दृश्य भी नहीं देख पाते, किसी को अच्छे से नहीं देख पाते। बहुत सारे मित्र हैं, बहुत लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन क्या एक क्षण भी किसी से सचमुच बातचीत कर ही पाए, या फिर केवल और केवल अशांति थी, केवल और केवल थोड़ा आकर्षण था किसी के प्रति, या चाहते थे दूसरे आपकी ओर आकर्षित हो जाए। थोड़ा शोर था, बातचीत नहीं थी, आकर्षण का केंद्र था, आकर्षण की जरूरत थी, आकर्षण का विषय था, आकर्षण के विचार थे, बातचीत नहीं रही। तो ध्यान, जैसा कि मैं कह दूं, घटना स्वयं से स्वयं में घटेगी। ध्यान एक यात्रा है, जैसे कि जीवन यात्रा है। ध्यान हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। और मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको ध्यान करना पड़े, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी निश्चित समय बिंदु पर ध्यान करना पड़े। नहीं, ध्यान होता रहे। अभी मैं यहां आपके सामने बैठा हूं, क्या मैं ध्यान करता हूं? नहीं, ध्यान हो रहा है। मेरा यहां बैठना, मेरा यहां आपसे बातें करना, ये ध्यान नहीं तो और है क्या? मेरे समक्ष आप हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूं, कुछ और लोग हैं जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कुछ लोग जो वीडियो एडिटिंग करेंगे, बाकी ऑडियंस है मेरे सामने, कुछ लोग जो मुझे सुनते हैं यहां बैठकर लाइव। क्या ये ध्यान नहीं? आप जहां भी अपनी चेतना के साथ पूरी तरह पूर्णतः उपस्थित हो जाते हैं, चैतन्य भाव के साथ, पूरे होश के साथ, जहां आपके भीतर तल्लीनता घटित हो जाती है, आप तल्लीन हो जाते, वही ध्यान है। प्रार्थना का कोई क्षण, प्रेम का कोई क्षण, सीखने का कोई क्षण, किसी वस्तु को ही देखते हैं पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे होश के साथ, पूरी गहराई के साथ देखते हैं, ध्यान ही तो है। किसी संस्था में जाएं न जाएं, संस्था की बात ही नहीं करता। हालांकि मैं भी एक संस्था बना लूंगा और आपको बताऊंगा कि आप आए, मैं ध्यान सिखा सकता हूं, लेकिन आप तब तक ना आए जब तक कि ध्यान की छोटी सी भी घटना आपके भीतर घटी नहीं तो आप जान ही नहीं पाएंगे। मैं यदि आपसे कहूं कि मैं आपको प्रकाश के बारे में जरा बतला सकता हूं, प्रकाश के बारे में जरा दिशा निर्देश दे सकता हूं, प्रकाश की ओर ले जा सकता हूं, लेकिन प्रकाश, ये जो घटना है आपके जीवन में एक क्षण के लिए भी नहीं घटी, एक क्षण के लिए भी आप प्रकाशित नहीं हो पाए हैं। प्रकाश का कोई नजरिया नहीं है, प्रकाश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके जीवन में, कोई अवधारणा ही नहीं है आपके जीवन में। आप प्रकाश की ओर जा भी कैसे सकते हैं? ऐसे व्यक्ति के पास भी कैसे जा सकते हैं जो आपको कहता हो कि चलें, मैं आपको प्रकाश की ओर ले चलूं? प्रकाश की ओर जाने के लिए भी प्रकाश की थोड़ी जानकारी आवश्यक है। इसलिए किसी भी संस्था में जाने से पहले ध्यान की थोड़ी सी भी स्थिति होनी आवश्यक है, जहां थोड़े से शांत हो गए, जहां थोड़े से आप ध्यान में उतर गए, जहां पूरी तरह आप जहां हैं वहीं उपस्थित हो गए, कहीं और नहीं रहे, वहीं उसी क्षण के लिए उसी क्षण में हो गए। यही तो ध्यान है। संघ आपके भीतर ही है, संघ आपके भीतर ही है। ये जो कम्यून है, ये जो संघ है आपके भीतर है। आप जरा होश में आ जाएंगे, जरा देखेंगे, भीतर ही पाएंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध कौन है? आप ही। संघ कहां है? आपके भीतर ही है। धर्म क्या है? आप ही धर्म है, आपके भीतर ही धर्म है। सब आपके भीतर ही हो रहा है। ये संस्था भी जो ध्यान की संस्थाएं हैं, सब भीतर है। बाहरी संस्था से थोड़ी सहायता ले सकते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन ध्यान के नाम पर जहां पाखंड होता हो, केवल व्यापार होता हो और ध्यान कहीं लुप्त हो गया, ऐसी जगह ना जाएं। और ऐसी जगह यदि आप चले जाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि आप गलत जगह आ गए। जैसे यदि वातावरण जरा सा प्रदूषित हो तो आप श्वास लेते हैं, उस तरह आपको पता चल जाता है कि नहीं, वातावरण जरा प्रदूषित है। इसी तरह यदि ऐसी जगह चले गए जहां लोग कहते हो कि आपको ध्यान सिखा देंगे, आपको प्रभु से मिलवा देंगे, आध्यात्मिक ही बना देंगे, जरा भी यदि वहां आपको ऐसा लगे कि नहीं, यहां वो नहीं होता, हटें वहां से, जरा से हटें और चले जाएं। जहां जाना हो वहां चले जाएं। अच्छा हो घर पर ही बैठे, घर पर ही ध्यान करें, घर पर ही कोशिश करें। ऐसी संस्था में जाने से अच्छा है जो संस्था बुरी है, जो लोगों को मैनिपुलेट करती है, जो लोगों का शोषण करती है, जो आपके विचारों को जरा बदलने की कोशिश करती है। मैं नहीं कहता कि विचारों को बदलना गलत है,
बुरे विचारों को बदलकर अच्छे विचार कर लिए जाएं, ठीक ही है, लेकिन विचार ही ना हो भीतर, ये ज्यादा अच्छा है। विचार तो वही करते हैं जो विचार करने के लिए बच जाते। जब आपके भीतर ध्यान की घटना घट जाती है, फिर आप विचार नहीं करते, आप बस हो जाते हैं, अपने होने में ही परिपूर्ण हो जाते, फिर सारे प्रश्न गिर जाते, सारे विचार गिर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि विचार खत्म ही हो जाएंगे या फिर आप पूरी तरह you will be devoid of your intelligence or brain. No, that is not going to happen. You will drop your questions, you will drop even your intelligence, you will drop your thoughts, not because you have become a little ignorant or you cannot do reasoning and logic. No, it is not like that. You have now merged with the infinite self within. You have now merged with each and every atom and molecule of this cosmic existence. Your questions have dropped because there is no more need of any answer. All the answers are there inside you. You have rightly asked me a question. Is it really beneficial to do meditation while doing some work or when you are too busy in your life? Does it really help? Definitely it helps. From the perspective of a mundane life or a professional life, if I really talk about it, it definitely helps. Even if you meditate for a couple of minutes, for 15 to 20 minutes, if I talk from a materialistic perspective, it is going to bring extraordinary results in your life. It is going to improve and augment your productivity by leaps and bounds. There will be a quantum leap. But I do not say that you will keep it forever or you will facilitate this habit forever. No, don't stick to this habit even. Sticking to this very habit is also not very beneficial in the long run. You should also drop this habit after a while. Now, you should bring meditation in each and every breath of yours. एक एक श्वास को ध्यान की श्वास बना ले, एक एक क्षण को ध्यान का क्षण बना ले, जीवन को ही ध्यान बना ले। ध्यान जीवन बन जाए, जीवन ध्यान बन जाए। परमात्मा को खोजने की आवश्यकता भी नहीं जब यह मालूम हो गया कि आप ही परमात्मा हैं। मैं आपको परमात्मा बना देना चाहता हूं, मैं आपको परमात्मा बना देने आया हूं, आप मेरे शिष्य ही रह जाएं नहीं चाहता मैं। पिछले जन्म में जितने भी मेरे शिष्य हुए आज तक अपने आप को शिष्य कहते हैं। मुझे ग्लानि है कि आज तक शिष्य ही रहे, अब तक तो परमात्मा हो जाना चाहिए था। कुछ क्षण के लिए आप शिष्य बनते हैं, लेकिन आखिरी जो लम्हा है, आखिरी जो लक्ष्य है, परमात्मा हो जाने का लक्ष्य है। ध्यान करना लक्ष्य नहीं है, ध्यान हो जाना लक्ष्य है। प्रेम करना लक्ष्य नहीं है, प्रेम हो जाना लक्ष्य है। परमात्मा हो जाना लक्ष्य है। आध्यात्म को समझना लक्ष्य नहीं है, आध्यात्मिक हो जाना लक्ष्य है। जबकि आप आध्यात्मिक अभी भी हैं। उस क्षण जिस क्षण सोचते हैं कि मुझे आध्यात्मिक हो जाना है, लक्ष्य है मेरा, नहीं, आप अभी भी आध्यात्मिक हैं। जागरण उद्देश्य है, जाग जाना आपका कर्तव्य है, प्रेम आपका धर्म है, समझदारी बुद्धि आपका आभूषण है, इसे ना भूलें। वर्क लाइफ बैलेंस में मेडिटेशन की बड़ी अनिवार्यता है, बहुत यूटिलिटी है। मैं इंकार नहीं करता, आई डू नॉट डिसएग्री विद दिस वेरी आइडिया, इट इज वेरी हेल्पफुल, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट पॉइंट। यू कैन मेडिटेट फॉर अ while, but ultimately, when it comes to the finality of your life, you have to become meditation. Your life should become meditation itself, regardless of a number of institutions or agencies claiming to be meditative or claiming to teach you meditation. I'm definitely not going into that very territory. Be it any institution claiming to do anything, I'm not even talking about that. I am simply talking about this present moment, in the present moment, for the present moment, for you. If I'm talking to you, you are the center of existence right now for me. If I'm conversing with you right now, सबसे अहम व्यक्ति जो मेरे लिए कोई है अभी केवल और केवल आप हैं। ये बातचीत सबसे अहम कार्य मेरा हो गया,
अभी इस क्षण जब आपसे बातचीत करता हूं, यही क्षण सबसे अनिवार्य मेरे लिए है। बस इतनी समझदारी आ गई, ध्यान जीवन बन गया, जीवन ध्यान बन गया। आपका कार्य आपकी पूजा बन गई। कर्म ही तो पूजा है, जीवन ही तो प्रार्थना है। प्रार्थना करना नहीं पड़ता, जीवन प्रार्थना हो जाना चाहिए। एक एक क्षण जब आप जीते हैं, एक एक श्वास जब आप लेते हैं, प्रार्थना में ही लें। माला जपने की जरूरत ना रह जाए, श्वास ही माला बन जाए, श्वास ही सुमिरन बने। अलग से क्यों जपे? जपते तो वे हैं जो अभी तक जपना ना सीख पाए। प्रार्थना तो वही कर पाते हैं जो अभी तक प्रार्थना का मूल अर्थ समझ नहीं पाए। नहीं तो जीवन प्रार्थना है, करना नहीं पड़ता, प्रार्थना की प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती। आप प्रार्थना हो जाते हैं, प्रार्थना करनी नहीं पड़ती। मैं नहीं कहता आपको मैं प्रार्थना सिखा दूंगा, प्रार्थना हो गया। जीवन ही तो प्रार्थना है, जीवन ही तो ध्यान है। आपकी श्वास है क्या? निरंतर ध्यान की प्रक्रिया है। आप प्रभु हैं, आप परमात्मा हैं। जानकारी थोड़ी कम थी, इस जानकारी को जरा सुदृढ़ कर लें, जरा सा प्रगाढ़ करें, जरा और गहरे में उतरें। जीवन को प्रार्थना बना लें और प्रार्थना जीवन हो जाए। इसी बात पर प्रकाश डालता रहता हूं, इसी बात पर प्रकाश डालता रहूंगा। स्वयं संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर दूं, इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा हूं। अब लोग मुझ में श्रद्धा रखें ना रखें, मुझे रजनीश ओशो का अवतार माने ना माने, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यदि मेरे कारण एक व्यक्ति भी जाग गया है, काफी है मेरे लिए।